what are the options you have after MDCAT. So what can be the career options for you if you have appeared in MDCAT 2023. अगर तो आपके मार्क्स अच्छे हैं और अगर आपका मेरिट अच्छा है तो आप किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करोगे और अपनी मेरिट लिस्ट का वेट करोगे एंड देन यू कैन इनरोल योर सेल्फ इन अ गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट जिसकी फ़ी नॉर्मली 20,000 टू 30 या 35,000 तक होती है और वो आपने एनुअल देनी होती है एक्सक्लूडिंग हॉस्टल फीस. ठीक है, ये तो एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है जो कि 3500 बच्चा अडॉप्ट करेगा जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे इन पंजाब. उसके बाद आ जाता है आपके पास वो बच्चा जिसके मेरिट नहीं बनता है, वो BDS में अप्लाई कर सकता है, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट सेक्टर की हैं MBBS की उनमें अप्लाई कर सकता है अगर वो अफोर्ड करता है. तो उसके लिए ये ऑप्शंस निकल आते हैं. ठीक है, सो दीज आर द ऑप्शंस जो आप MBBS के लिए अडॉप्ट कर सकते हो. उसके बाद ऑप्शंस हैं, आपको ऑफ़र आएंगी कि आप चाइना चले जाओ, आ जाओ, रशिया आ जाओ, स्कॉलरशिप पे आ जाओ, डिफरेंट आपको लोग पिच इन कर सकते हैं. उसमें लोग ठीक भी हैं और लोग 2 नंबरी भी है. ठीक है, सो वो आप इतने समझदार हो, यू आर एन अडल्ट कि आप आइडेंटिफाई कर सको कौन बंदा सही ऑफ़र करा रहा है, कौन बाद में जलील करेगा. ये मैं बातें नहीं करना चाहता कि ये चीज़ वर्थ इट है या नहीं है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि व्हाट आर द पाथ्स दैट यू कैन अडॉप्ट आफ्टर यू हैव अपीयर्ड इन MDCAT 2023. राइट, सो आपने ये चीज़ की, आपने ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो MBBS के लिए. उसके बाद आपने अलाइड हेल्थ साइंसेज AHS के अंदर भी आ सकते हो. उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं जैसे MLT है, ऑप्टोमेट्री है, इसके अलावा और बहुत सारी फील्ड्स हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हो और ये सारी बहुत अच्छी हैं. रिसेंटली मेरी एक बात हो रही थी, ऑप्टोमेट्री का एक मेरा फेलो था जिसने ऑप्टोमेट्री अडॉप्ट की थी. तो उसने उसके अपने सेटअप्स हैं अब 2-3 और वो बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा है इन ऑप्टोमेट्री. तो अक्सर ये चीज़ पूछी जाती है कि यार स्कोप है इस चीज़ का, ऑप्टोमेट्री का स्कोप है, मैं ये कर लूँ, इसका स्कोप है. स्कोप हर चीज़ का होता है, बंदे का स्कोप होता है बेसिकली. तो कुछ फील्ड्स में प्लस पॉइंट्स होते हैं, कुछ के नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, बट मोस्टली अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर हो यू कैन सर्वाइव इन दैट और यू कैन एक्सेल इन दैट वेरी वेल इफ़ यू हैव गुड पोटेंशियल. तो आप आगे जा सकते हो. ठीक है, मेहनत रिक्वायर्ड है ऑब्वियसली. उसमें वो दोस्त जो था मेरा वो बता रहा था कि यार मैंने कितनी स्ट्रगल की, इंटर्नशिप्स की और देन मैंने वो चीज़ सीखी और मुझे अब काम आता है. व्हेन यू नो अ स्किल यू कैन अर्न इन दैट वेरी वेल. राइट, सो ये बेसिक सा पाथ हो गया. आपने उसके अलावा और बहुत सारे BS प्रोग्राम्स हैं जो आप कर सकते हो इसके बाद, MDCAT के बाद. इसके ऊपर DPT है या और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिस BS प्रोग्राम्स भी हैं. BS साइकोलॉजी है और साइंसेज हैं जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, डिफरेंट आगे ऑप्शन हैं जो कि आप FSC बेस पे भी अप्लाई कर सकते हो. राइट, सो दीज आर द ऑप्शंस दैट यू हैव आफ्टर MDCAT जो आपने 2023 में अगर आप अपेयर हुए हो उसके अंदर. ठीक है, इसके अलावा जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने अपने करियर को डिसाइड ऐसे करना है कि फ्यूचर में क्या आने वाला है और फ्यूचर किस तरफ जा रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं. सोच के देखें, वी आर मूविंग टूवर्ड IT फील्ड्स. राइट, सो IT ब्लूम कर रही है. सो आई सजेस्ट कि आप कंसिडर ज़रूर करें इफ़ यू आर गुड इन मैथ्स, गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग्स, तो यू शुड कंसिडर इट. इसमें कुछ चीज़ें आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ है जो आप ले सकते हो, किसी भी डिग्री को अडॉप्ट कर सकते हो, कोई भी प्रोग्राम है उसके अंदर जा सकते हो. शर्त ये है कि आपने उस चीज़ को अच्छे से रिसर्च करनी है, किसी के कहने पे नहीं लगना. हम पाकिस्तान के अंदर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि करियर काउंसलिंग नहीं है और ये सारी चीज़ें आपको खुद रिसर्च करनी है. एंड वन थिंग जो कि मेरा ख्याल है ज़्यादा स्टूडेंट करता है वो ये करता है कि उसके मार्क्स होते हैं कम और वो क्या अडॉप्ट करता है, वो अडॉप्ट करता है रिपीट करना. अब मैंने एक पोस्ट लगाई जिस पे मुझे क्रिटिसिज्म हुआ थोड़ा बहुत कि जो एकेडमी माफिया है वो आपसे पैसे चार्ज करता है. ये 2.1 बिलियन रुपीस बनते हैं जो कि अगर एक MDCAT सेशन से कोई भी एकेडमी अर्न करती है.
अब इसमें मैं ये नहीं कहता कि ये एकेडमीज़ बुरी हैं, ये एकेडमीज़ आपको फैसिलिटेट करने के लिए बनी है। द थिंग इज़ कि आपको अपना पोटेंशियल फाइंड करना है। अगर मेरे एफएससी के अंदर 700 मार्क्स हैं और मेरे मैट्रिक के अंदर भी 800-900 मार्क्स हैं, मैं क्यों इन इन लोगों को फ़ी देता हूँ? ठीक है, एक ऐसी फील्ड के लिए जिसका मतलब जिसके अंदर एमडी कैट के अंदर गवर्नमेंट में मेरिट बनाने के लिए मुझे बहुत चीज़ें चाहिए। रियलिस्टिकली मैं देखूं तो इट नीड्स लॉट ऑफ एफर्ट, एंड फिर भी आप चांस बेस पे हो बिकॉज उतनी सीट्स नहीं है, राइट? सो आप इस चीज़ को अवॉइड करो। कोई भी आप डिग्री के अंदर अपने आप को इनरोल करो, वापस नहीं जाओ। डोंट वेस्ट योर ईयर्स और इन अकेडमी। ये असल में ये चीज़ें बनाई जाती हैं। एमडी कैट एक आपको ना वो कहते हैं ना कि एक बैरियर बनाया गया है आपको रोकने के लिए, और उस बैरियर के ऊपर एकेडमीज़ बैठ गई हैं, ठीक है? तो वो इनको ना ये इंडिया में बहुत बहुत ज़्यादा चल रहा है आईटी के अंदर, और उनके ये बहुत आईटी के अंदर बहुत कंपटीशन है, तो वहाँ ये चीज़ पहले से ही हो रही है। बट इन पाकिस्तान मेडिकल में ज़्यादा हो रहा है, एमबीबीएस में बहुत बच्चा आ रहा है, और उसके अंदर फिर इन्होंने आपको बैरियर दिया है एमडी कैट वाला, और वहाँ पे एकेडमीज़ बैठ गई हैं। एकेडमीज़ उन लोगों से पैसा नहीं बनाती जो एक बच्चा आया और उसने अच्छे मार्क्स लिए और वो निकल गया, उसने एक ही फ़ी पे की है। दैट्स गुड इन्वेस्टमेंट, ठीक है? बट एकेडमीज़ उससे पैसा ज़्यादा बनाती हैं जिसको नहीं पता कि यार मेरा पोटेंशियल क्या है, मुझे अपने आप को देख के आगे निकलना चाहिए, मुझे यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जस्ट मूव ऑन विद योर लाइफ एंड डोंट आप बार बार वही चीज़ ना करो, एंड इससे आप लोगों को पैसा बना रहे हो, लोगों को अमीर बना रहे हो, खुद नहीं बन रहे हो। यू आर नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस इन योर लाइफ, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर पेरेंट्स मनी जो उन्होंने बहुत मुश्किल से कमाई, राइट? सो इन दिस वे आई सजेस्ट कि यार जस्ट आप रिसर्च करो, और जो भी फील्ड के अंदर आपको चांस मिलता है आप लो। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में चले जाओ यार, 50% मार्क्स पे आपको आपका एडमिशन हो जाता है, राइट? सो यू डोंट नीड दैट मच। एफएससी के अंदर 50% मार्क्स हो, यू कैन गेट टू इनरोल इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी। और आप डिग्री को ना आप अपना इतना ही रखो कि यार इसकी बेस पे मुझे जॉब नहीं मिलनी है, इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, और मुझे कोई इतना डिग्री मतलब जो एकेडमी है जो यूनिवर्सिटी है वो सिखा नहीं रही होती। सो यू हैव टू आपने डिग्री बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, लेकिन उसकी वर्थ जानो और साथ साथ अपनी स्किल को इम्प्रूव करो। दिस इज़ द बेस्ट वे टू मूव ऑन फ्रॉम दिस इन दिस इकोनॉमिकल क्राइसिस। आपको अपनी साथ साथ कोई अर्निंग सोर्सेज जनरेट करने हैं, अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है, साथ साथ डिग्री करनी है, साथ साथ स्किल्स पे वर्क करना है। ये 3 पिलर्स आपने नहीं छोड़ने हैं। अर्न अर्न मनी फ्रॉम दिस डे, एटलीस्ट थिंक लाइक दैट कि आप यू हैव टू start earning right now, tomorrow, right? And second thing is build your skills. Third thing is keep your degree in hand. कोई भी डिग्री है, just आप एजुकेशन अपनी कंटिन्यू रखो, डोंट स्टॉप योर सेल्फ, डोंट फॉल इनटू दैट कि मैं रिपीट करूँ एंड देन फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट हो और फिर बंदा प्राइवेट की तरफ जाए। दैट इज़ नॉट अ गुड वे।